स्टार्ट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। जैसे कि तुम पहले ही जानते हो वेक्टर का यूज करते हैं फिजिक्स में, चैप्टर 6 में वर्क एनर्जी पावर में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर देखा, एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होता है, वर्क डिफाइंड होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ अपन डिफाइन करेंगे अनदर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये प्रोडक्ट होगा ये भी वेक्टर होगा। दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी स्टडी ऑफ रोटेशनल मोशन में, जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं एंड एंगुलर मोमेंट कहते हैं, जो कि डिफाइंड है वेक्टर प्रोडक्ट। एक वेक्टर प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का ए और बी, वेक्टर सी है जो मैग्नीट्यूड सी होगा वो ए बी साइन थीटा होगा, ए और बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी है, थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, सी परपेंडिकुलर होगा कंटिन्यूइंग एंड बी के। अपन राइट हैंड स्क्रू लेंगे, हेड लाइन इन द प्लेन होगा एंड बी टू द स्क्रू परपेंडिकुलर प्लेन होगा, टर्न करेंगे हेड अप टू द इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो टिप ऑफ स्क्रू एडवांस होगा इन द डायरेक्शन ऑफ सी होगा, ये राइट हैंड स्क्रू इलस्ट्रेटेड होगा। अल्टरनेटली यदि कर्ल सब करेंगे फिंगर को राइट हैंड अराउंड द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर एंड बी, यदि फिंगर को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो स्ट्रेच थंब पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ ई सी को एज सोन इन। ठीक है, यहाँ पे देखो रूल राइट हैंड स्क्रू है, डिफाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है, रूल फॉर डिफाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट है। सिंपल वर्जन क्या है राइट हैंड रूल का कि ओपन करो योर राइट पाम को एंड कट करो फिंगर पॉइंटिंग फ्रॉम ए टू बी, तुम स्ट्रेट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ सी होगा, और रिमेंबर्ड होगा कि दो एंगल होते हैं बिटवीन एनी टू वेक्टर ए और बी, और ये करस्पॉन्ड होंगे थीटा 360 माइनस थीटा, जो अप्लाई करेंगे बोरोस, जो रोटेशन होगा टेकन होगा स्मॉलर एंगल लेस देन 180 होगा बिटवीन ए एंड बी। यहाँ जो थीटा होगा क्रॉस यूज टू डोनेट करेगा वेक्टर प्रोडक्ट, इसको कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। जो स्केलर प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर का वो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होगा, जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो कम्यूटेटिव नहीं होगा, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। जो मैग्नीट्यूड होगा बोथ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए सेम होगा, ए बी साइन थीटा, बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर होंगे ए एंड बी के, बट द रोटेशन ऑफ द राइट हैंड स्क्रू इन केस ऑफ ए क्रॉस बी फ्रॉम ए टू बी होगा, और इन केस ऑफ बी क्रॉस ए it is from B to A होगा। This means the two vector are opposite direction, we have A cross B is equal to minus B cross A। Another interesting property क्या है बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट का, कि behavior under the reflection होगा, under reflection taking the mirror x minus x y minus y z minus z, रिजल्ट होगा all component of vector change साइन करेगा A से माइनस A, B से माइनस B। A cross B होगा तो A cross B माइनस A इंटू माइनस क्रॉस B इज इक्वल टू A cross B। A क्रॉस B चेंज नहीं होगा साइन अंडर रिफ्लेक्शन। जो स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, thus A डॉट B प्लस C इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी। ठीक है, और सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होगा, कंपोनेंट फॉर्म होगा। अपन फर्स्ट नीड टू ऑब्टेन करेंगे कुछ एलिमेंट्री क्रॉस प्रोडक्ट को। ए क्रॉस ए जीरो होता है, नल वेक्टर होगा, जीरो मैग्नीट्यूड होगा, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस ए बी जीरो होगा। ठीक है, यहाँ से ये होता है कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के जीरो होगा, आई क्रॉस जे के होता है। ठीक है, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होगा आई क्रॉस 90 होगा, और जो कि 1 होगा, आई और जे बोथ है यूनिट मैग्नीट्यूड होगा और एंगल बिटवीन 90 होगा। आई क्रॉस जे इज अ यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ आई एंड जे के। ठीक है, और रिलेटेड होगा राइट हैंड स्क्रू रूल से। ठीक है, रिजल्ट वेरीफाई करो, जे क्रॉस के आई होगा और के क्रॉस आई जे होगा, और रूल फॉर कम्युनिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई, और आई क्रॉस के माइनस जे होगा। आई जे के साइक्लिक होता है, वो वेक्टर प्रोडक्ट में रिलेशन होगा, वेक्टर प्रोडक्ट आई जे के नहीं पाया जाता साइक्लिक ऑर्डर में, जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, एलिमेंट्री क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जो एक्सप्रेशन होगा पुट करेंगे डिटर्मिनेंट में और ईजी करेंगे रिमेंबर को। ठीक है, ए क्रॉस बी तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विथ लीनियर वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो इस सेक्शन में अपन स्टडी करेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, उसका क्या रोल है रोटेशन मोशंस में। अपन ने देखा कि एवरी पार्टिकल जो होता है रोटेटिंग बॉडी का मूव्स करता है सर्कल में, जो लीनियर वेलोसिटी होता है पार्टिकल का रिलेटेड होता है एंगुलर वेलोसिटी से। जो रिलेशन होता है ये दो क्वांटिटी का इन्वॉल्व होगा वेक्टर प्रोडक्ट, जो कि लर्न होगा लास्ट सेक्शन में। अपन देखते हैं 7.4 को, जैसे कि अपन ने देखा कि रोटेशनल मोशन जो रोटेटिव बॉडी का होता है फिक्स्ड एक्सिस में, एवरी पार्टिकल मूव करेगा सर्कल में विच लाई प्लेन परपेंडिकुलर होगा एक्सिस एट सेंटर ऑफ मास। अपन रीड्रॉ करेंगे, अपन एक टिपिकल पार्टिकल देखेंगे पॉइंट पी। ठीक है, और रिजिड बॉडी जो कि रोटेट कर रहा है फिक्स्ड एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। जो पार्टिकल है डिस्क्राइब करेगा सर्कल सेंटर से ऑन द एक्सिस, जो रेडियस ऑफ सर्कल आर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी फ्रॉम द एक्सिस होगा। और अपन ने देखा कि जो लीनियर वेलोसिटी वेक्टर है ऑफ द पार्टिकल एट पी, ये टेंजेंट है पी एट पी टू द सर्कल। अब पी क्या पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है आफ्टर ए टाइम डेल्टा, जो एंगल पी सी पी है डिस्क्राइब कर रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इन डेल्टा टी। जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगा वो होगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा, स्मॉलर होगा, तो डेल्टा टी थीटा अपॉन डेल्टा टी अप्रोचेस लिमिट विच इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगा, दे थीटा अपॉन डी टी होगा। पोजीशन पी अपन डिनोट करेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बाय ओमेगा। और हमारी स्टडी से पता है सर्कुलर मोशन की जो मैग्नीट्यूड होता है लीनियर वेलोसिटी का, वो पार्टिकल मूविंग करेगा सर्कल में रिलेटेड होगा, तो वेलोसिटी ओमेगा डॉट आर होगा। आर क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल होगा। अपन ने ऑब्जर्व किया कि गिवन इंस्टेंट पे वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर होता है, जो कि अप्लाई होता है ऑल पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी। फॉर अ पार्टिकल एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड एक्सिस, जो लीनियर वेलोसिटी होगा गिवन इंस्टेंट का, वो होगा वी इनिशियल ओमेगा आर इनिशियल, जो है इंडेक्स आई रन फ्रॉम 1 to n करेगा, जो n होगा वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा।
फॉर पार्टिकल्स आर इज इक्वल टू जीरो पे जो वेलोसिटी जीरो होगा, जो पार्टिकल ऑन द एक्सिस पे स्टेशनरी होगा, ये वेरीफाई करता है एक्सिस फिक्स्ड है। नोट करो जो अपन यूज करेंगे सेम एंगुलर वेलोसिटी का फॉर ऑल द पार्टिकल्स, तो वी देयरफॉर रेफर करेंगे कि जो ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द होल बॉडी होगा, और कैरेक्टराइज करेंगे कि जो प्योर ट्रांजिशनल होता है बॉडी का बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैविंग सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। सिमिलरली में कैरेक्टराइज करेंगे प्योर रोटेशन बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी होता है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में। नोट करो कि जो कैरेक्टराइजेशन है रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी का अबाउट फिक्स्ड इज जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग, ठीक है। सेक्शन है कि ईच पार्टिकल होता है बॉडी का मूव्स करेगा इन अ सर्कल, जो कि लाई होगा प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होगा, सेंटर ऑफ द एक्सिस होगा। हमारे डिस्कशन में जो एंगुलर वेलोसिटी होता है अपीयर स्केलर होता है, इनफैक्ट ये इट इज अ वेक्टर। अपन जस्टिफाई नहीं कर सकते इस फैक्ट को, लेकिन एक्सेप्ट कर सकते हैं। रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस में जो एंगुलर वेलोसिटी होता है लाई करेगा अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशंस एंड पॉइंट आउट होगा इन द डायरेक्शन इन विच राइट हैंडेड स्क्रू वुड एडवांस होगा यदि हेड स्क्रू का रोटेट होगा बॉडी के साथ। जो मैग्नीट्यूड होगा वो ओमेगा डी थीटा अपॉन dt होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो राइट हैंड स्क्रू बॉडी स्क्रू एडवांस डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी सेंस ऑफ क्लॉकवाइज है, रोटेशन ऑफ द बॉडी चेंजेस है, सो डज डायरेक्शन ऑफ ओमेगा है, ठीक है। ओमेगा डायरेक्शन अलोंग द फिक्स्ड एक्सिस है, द लीनियर वेलोसिटी जो है पार्टिकल का वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस परपेंडिकुलर टू बोथ ओमेगा एंड आर है, और डायरेक्टेड है अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल। बच्चों यहाँ पे अपन देखो जो वेक्टर प्रोडक्ट है ओमेगा क्रॉस का रिस्पॉन्ड करेगा विच जो पार्ट ऑफ फिगर 7.16 होगा जो कि प्रोड्यूस कर रहा है, सो द पाथ ऑफ पार्टिकल। जो फिगर सोर्स ऑफ वेक्टर ओमेगा डायरेक्टेड होगा अलोंग द फिक्स्ड एक्सिस इज द पोजीशन आर इज ओपी ऑफ द पार्टिकल एट पी ऑफ द रिजिड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ओरिजिन जो होगा चूजन होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन में, ठीक है। ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, ओपी ओमेगा, ठीक है। तो वेक्टर होगा ओमेगा इंटू सीपी परपेंडिकुलर होगा, दैट इज सीपी द एक्सिस आल्सो रेडियस ऑफ सर्कल होगा, जो डिस्क्राइब होगा पार्टिकल एट पी, ये अलोंग द टेंजेंट होगा टू द सर्कल। जो मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा क्रॉस सीपी का वो ओमेगा सीपी होगा, सिंस ओमेगा एंड सीपी परपेंडिकुलर होंगे तो अपन डिनोट नहीं करेंगे सीपी बाय परपेंडिकुलर नॉट बाय आर। जो ओमेगा क्रॉस आर है ये वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ओमेगा आर परपेंडिकुलर है अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल, जो कि डिस्क्राइब है पार्टिकल एट पॉइंट पी। जो लीनियर वेलोसिटी होता है उसमें सेम मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा क्रॉस आर। इनफैक्ट जो होल्ड गुड होगा रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी विद वन पॉइंट फिक्स्ड। ऐसे जो रोटेशन होते हैं टॉप पे, इस केस में आर रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल को विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट एज द ओरिजिन। अपन नोट करेंगे कि फॉर रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस में जो डायरेक्शन होता है वेक्टर का ओमेगा वो चेंज नहीं होगा साइन टाइम के साथ, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज होगा इंस्टेंट टू इंस्टेंट। फॉर मोर जनरल रोटेशंस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ओमेगा में चेंज होगा फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट, ठीक है बच्चों। जो रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस होता है, जो डायरेक्शन होता है वेक्टर का ओमेगा का वो चेंज नहीं होता, इसका मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो सकता है इंस्टेंट टू इंस्टेंट। मोर जनरल रोटेशन में जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है ओमेगा का में चेंज होगा फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट। अब बात करेंगे बच्चे एंगुलराइजेशन के बारे में। नोटिस किया जब अपन डेवलपिंग करते हैं स्टडी ऑफ रोटेशनल मोशन के लॉन्ग द लाइंस ऑफ द स्टडी ऑफ ट्रांजिशन मोशन, अपन सिमिलर होते हैं एनालॉग्स टू द काइनेटिक वेरिएबल लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इन ट्रांजिशन मोशन। अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं रोटेशन मोशन में। नेचर डिफाइन करता है रोटेशन मोशन कांसेप्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलेरेशन इन एनालॉजी विद लीनियर एक्सेलेरेशन, जो कि डिफाइन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन ट्रांजिशनल मोशन। यहाँ पे क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी होता है टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दस अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। और यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड हेंस दैट ऑफ एज फिक्स्ड होगा। इस केस में जो वेक्टर इक्वेशन रिड्यूस होगा टू स्केलर इक्वेशन से और हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को ही अपन कहते हैं एंगुलर एक्सेलेरेशन, ठीक है। और ये होगा डी ओमेगा बाई डी टी और एज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। बेसिक इसमें क्या होगा एज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि फॉर रोटेशन about a fixed time the direction of vector omega does change with time, magnitude from instant to instant, more generalized magnitude and direction will change from instant to instant होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी होता है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है अपन प्योर ट्रांजिशन में सभी जगह पे सेम वेलोसिटी होगा किसी भी इंस्टेंट में। इसी तरह रोटेशन मोशन में हर इंस्टेंट पे जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो हमारा सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करेंगे टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, जिसमें सबसे पहले मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क के बारे में देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल देखेंगे, ठीक है। और टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में अपन इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट। थैंक यू सो मच, ठीक है। ज़्यादा वैसे है मतलब ठीक ठाक है, लंबा चैप्टर है बट आराम से करेंगे बच्चों, ठीक है। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय।